नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नेचर लवर फैमिली में। आज मैं आपको भिंडी की फसल के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्वारफली के बारे में बताया था 12 अप्रैल को। आज मैं आपको भिंडी की ऑर्गेनिक तरीके से कैसे फसल उगा सकते हैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती है क्या। तो दोस्तों, जैविक खेती का मतलब ये है कि किसान भाई अपनी फसल के अधिक उत्पादन के लिए आज आप देखिए कि ये हमने ग्वारफली की क्यारियाँ बनाई हैं। तो किसान भाई क्या करते हैं कि फसल के अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रोडक्शन तो ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने से सबसे ज़्यादा असर हमारे हेल्थ पे पड़ता है और हमारी भूमि की जो उपजाऊपन है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो क्यों ना हम जैविक तरीके से फसल का उत्पादन करें। अब बात आती है कि जैविक है क्या आखिर। जैविक खेती का मतलब है कि हम गाय और बकरी का या भैंस का जो सड़ा हुआ खाद है वो खाद हम हमारी फसलों में यूज़ करें, और कीटनाशक को हटाने के लिए या कीड़ों को मारने के लिए हम नीम के पत्ते तोड़कर उनका रस निकाल कर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हमारे कीड़े वगैरह सब मर जाएं। अब बात आती है भिंडी पर, कि भिंडी जो है वो ग्रीष्मकालीन फसल है, यानी इसको लगाने के लिए हमें गर्मी का समय सूटेबल रहता है, जिसमें कम से कम 30 से अबव टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। यानी हम मार्च अप्रैल मई तक हम इस पौधे को तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि भिंडी को किस तरह से लगाया जाए। भिंडी को हम मेड़ पे भी लगा सकते हैं और समतल जगह पे भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसको लगाए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये क्यारियाँ बनाकर इस भिंडी को लगाया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सीड जो बीज है वो भी अच्छी क्वालिटी का हो, तो हमें जल्दी ही फ्रूटिंग मिल जाती है। तो ये देखिए आप, हमारे भिंडी का जो फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, और लगभग बीज लगाने के 1 महीने बाद हमने इसकी निराई गुड़ाई यानी खरपतवार भी हमने साफ़ कर दी है। अगर आप खरपतवार नहीं निकालेंगे तो पौधे को बढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और नीचे कीड़े लगने की संभावना भी बनी रहती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैं सड़ी हुई खाद क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप नई खाद इसमें मिलाएंगे तो हो सकता है कि पौधा नीचे से जल जाए जड़ें, या फिर इसमें आप दीमक लगने का खतरा भी बना रहता है। आप वर्मी कंपोस्ट खाद भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो पेड़ों की पत्तियां हैं उनको भी आप यहाँ क्यारों में डाल सकते हैं, जिससे भी खाद का काम करेगी। अब बात आती है कि ये जो कई मेरे दोस्तों ने कमेंट किया है कि हमने भिंडी के बीज लगाए हैं लेकिन बीज लगे नहीं हैं। तो बीज लगने के 2-3 कारण हो सकते हैं कि जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी का आपने यूज़ नहीं किया है, या जो आपकी ज़मीन में आवश्यक मिनरल्स या एलिमेंट्स होने चाहिए वो आपके नहीं है, या फिर आपका जो ये आप अपनी ये मिट्टी का टेस्ट भी करवा सकते हैं। बहुत सारी लेबोरेटरीज़ होती हैं आसपास में, जहाँ पे जाके अपनी मिट्टी का टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे ये पता चल सके कि हमारे जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं मिट्टी के वो मौजूद है या नहीं है। अब बात करते हैं कि हमने इसके लिए कौन सा सीड्स यूज़ किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने ये टीम सीड्स F1 हाइब्रिड ये सीड्स हमने यूज़ किया, जिससे हमें बहुत ही कम समय में फ्रूटिंग मिलना स्टार्ट हो गई है। और इसका रिकॉर्ड भी हम मेंटेन करते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। रिकॉर्ड रखने से आपके पास बीजों का क्वालिटी का पता लग सकता है। दोस्तों चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये भिंडी को पानी सिंचाई कैसे की जाए। आप जब सबसे पहले बीज लगाते हैं तो हल्का पानी आपको देना चाहिए। हल्का पानी देने से आपकी जल्दी ही बीज अंकुरित हो जाएगा। लेकिन जब पौधा 1 महीने का हो जाता है तो उसके बाद लगातार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको 4 से 5 दिन के अंतराल में पानी देने की ज़रूरत है, क्योंकि भिंडी को थोड़ा कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप लगातार पानी देंगे तो भिंडी का पौधा गल भी सकता है, यानी मर सकता है। तो दोस्तों सिंचाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैंने आज पूरा भिंडी के बारे में बताया है। आपको और भी कोई
डाउट है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।